ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भोजशाला विवाद में अब सबसे बड़ा फैसला आ गया है? क्या अब साल के 365 दिन बिना रोक टोक पूजा हो सकेगी? और क्या वाग्देवी की मूर्ति फिर से भोजशाला में लौट सकती है? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित भोजशाला को लेकर अब एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ सामने आ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने नया प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद भोजशाला परिसर में हिंदू समुदाय को पूरे साल यानी कि 365 दिन पूजा अर्चना और अध्ययन की अनुमति मिल गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एएसआई के नए आदेश में पहली बार इस स्थल को सिर्फ राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला एवं संस्कृत पाठशाला कहा गया है। पहले जिन दस्तावेजों में डॉक्यूमेंट्स में कमाल मौला मस्जिद शब्द का इस्तेमाल होता था, उसे अब इस आदेश से हटा दिया गया है। यानी अब प्रशासनिक रिकॉर्ड भी भोजशाला की पहचान नए तरीके से सामने आ गई है। आइए अब पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। नया आदेश जारी 10 मई 2026 से शनिवार शाम जारी हुए आदेश में एएसआई ने साफ कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार भोजशाला एक ऐतिहासिक संस्कृत शिक्षा और शोध का केंद्र रही है। साथ ही इसे देवी वाग्देवी यानी कि मां सरस्वती को समर्पित मंदिर बताया गया है। इस आदेश के बाद अब हिंदू समुदाय को यहां पूजा, आराधना और धार्मिक गतिविधियों के लिए बिना किसी रोक टोक प्रवेश मिल सकेगा, एंट्री मिल सकेगी। हालांकि ये परिसर पहले की तरह संरक्षित स्मारक बना रहेगा और इसका संचालन एएमएएसआर एक्ट 1958 के तहत ही किया जाएगा। यानी धार्मिक गतिविधियां होंगी, लेकिन स्मारक की सुरक्षा और नियम भी लागू रहेंगे। अब इस फैसले के बाद राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। धार से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दावा किया है कि ब्रिटिश म्यूजियम पहले ही वाग्देवी की मूर्ति लौटाने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन उस समय मामला कोर्ट में होने की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। सावित्री ठाकुर के मुताबिक साल 2017 से 18 में ब्रिटिश म्यूजियम ने एक शर्त रखी थी कि मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित किया जाए जहां वो पहले मौजूद थी, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। देखो, हम तो लगातार शुरू से ही मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आती हूँ और सभी हमारे हिंदू समाज के लिए अब खुला हो गया। कोर्ट ने अब निर्देश कर दिए कि हिंदू समाज के लिए हमेशा ये खुला रहेगा, वो दर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। राजा भोज ने बनाई थी और आर्कियोलॉजी टीम के आधार पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब हिंदू समाज के लिए हमेशा के लिए खुला है। जल्द लंदन से मूर्ति लाई जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जब भी आए हैं धार धरा पे, उन्होंने हमेशा वाग्देवी को प्रणाम किया है और हमेशा से उन्होंने याद किया है। और ज्ञान की देवी है, हर किसी को उसका आशीर्वाद, किसी को भी सब कुछ चाहिए। और आज हमारे यहाँ की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि कोर्ट ने आपके हित में फैसला किया है। आप चाहे जब आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। देखो, ये जो आधार पे हुआ है, सबको इसका मान्य करना चाहिए। आपका जब तक उसके आधार पे निर्णय नहीं था तो आप यहाँ नमाज पढ़ते थे, पर अब क्योंकि कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है और इसको सभी को, जनता को स्वीकार करना है। वाग्देवी की प्रतिमा भारत लौटेगी। अब हाईकोर्ट के नए फैसले के बाद वाग्देवी की प्रतिमा को भोजशाला में वापस लाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का नाम भी इस पूरे मामले में फिर से चर्चा में आ गया है। बताया गया कि उन्होंने 2014 से 2017 के बीच कई बार भोजशाला का दौरा किया था और ब्रिटिश म्यूजियम से बातचीत में भी भूमिका निभाई थी। अब सवाल यह है, क्या जल्द ही वाग्देवी की प्रतिमा भारत लौटेगी? क्या भोजशाला विवाद अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा? और क्या ये फैसला आने वाले समय में दूसरे धार्मिक विवादों पर भी असर डालेगा? फिलहाल इतना तय है कि भोजशाला को लेकर आया फैसला
बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। भोजशाला को लेकर आया ये ऐतिहासिक आदेश सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और इतिहास के पन्नों को एक नई दिशा देने वाला मोड़ है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद वाग्देवी की प्रतिमा कब तक लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से लौटकर अपने मूल स्थान पर स्थापित होती है, और इस नए आदेश का देश की सियासत और अन्य मामलों पर क्या कुछ असर पड़ता है, ये भी सवाल है। फिलहाल मध्य प्रदेश की इस ऐतिहासिक भोजशाला से जुड़ी हर बड़ी और प्रामाणिक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस पूरे मामले में आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।